नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप जानती हैं कि CSIR के द्वारा जो है कुछ टाइम पहले नोटिफिकेशन निकाला गया था। एसओ की पोस्ट का नोटिफिकेशन निकाला गया था और एएसओ की पोस्ट का नोटिफिकेशन निकाला गया था। इन दोनों एग्जाम्स की जो है कंप्लीट प्रोसेस हो चुकी थी। बस जो बच्चे हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वेट कर रहे थे, कब जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट लगेगी, कब जो है उनका शेड्यूल आउट होएगा। तो फाइनली CSIR के द्वारा जो है अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है वो आउट कर दिया गया है। किस पोस्ट का किया गया है? तो एएसओ की पोस्ट का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो है शेड्यूल जारी कर दिया गया है। एएसओ यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, और इसकी जो है फाइनल कट ऑफ भी अभी बता दी गई है, यानी कि किस कट ऑफ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है शॉर्ट लिस्ट किया गया है बच्चों को, और कितने बच्चों को जो है शॉर्ट लिस्ट किया गया है वो लिस्ट भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो अगर आप इस भर्ती से जुड़े हुए हैं या फिर आपने जो है एग्ज़ाम दिया था और वेट कर रहे हैं अपने डीवी का, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे जो पॉइंट है वो आपको जानने चाहिए अपने डीवी से पहले। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले मैं एक थोड़ी सी आपको बेसिक सी जानकारी बता देता हूँ इस नोटिफिकेशन और पोस्ट के बारे में, कब कब जो है इसकी नोटिफिकेशन और कितनी वैकेंसी आई थी। सबसे पहले जो है ये CSIR के द्वारा जो है ये नोटिफिकेशन निकाला गया था, और इसके अंदर दो प्रकार की पोस्ट निकाली गई थी। एक एसओ निकाली गई थी और एक एएसओ निकाली गई थी। एसओ के जो है 76 पद आए थे और एएसओ के इसके अंदर 368 पद आए थे, और इन दोनों को मिलाकर लगभग 444 पर जो है ये नोटिफिकेशन निकाला गया था। और जो है इसका दिसंबर में जो है दिसंबर 2023 में इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ था। और उसके बाद जो है इसका टायर 1 का एग्जाम कब कंडक्ट करवाया गया था? तो टायर 1 का जो एग्जाम है ये कंडक्ट करवाया गया था फरवरी 2024 में। ठीक है, ये थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी है। फरवरी 2024 में इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। और टायर सेकंड का जो एग्जाम था वो कब कंडक्ट करवाया गया था? तो वो में भी जुलाई के आसपास जो है कंडक्ट करवाया गया था। एग्जैक्ट डेट आप देख लेना कब जो है कंडक्ट करवाया गया था। उसके बाद जो है अब इसका जो है इंटरव्यू भी हो चुका था। इस इंटरव्यू तो हालांकि एएसओ के अंदर नहीं था, एसओ के अंदर ही था। जो है एएसओ की जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट आ गई है। तो चलिए हम डायरेक्ट नोटिस पे चलते हैं, क्या कुछ बताया गया। तो यहाँ पे देख लेना, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च अनुसंधान भवन के द्वारा ये नोटिस रिलीज किया गया है, www.csir.res.in। नोटिस के अंदर बताया गया है, आज ही का नोटिस है, यहाँ पे देख लेना 5 दिसंबर 2024 का, आज ही कुछ देर पहले ये नोटिस डाला गया है। सब्जेक्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट में क्या क्या गया है? शेड्यूल ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन CSIR केस 2023 रिगार्डिंग। तो ये जो CSIR केस एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट थी उसी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग जो है ये नोटिस डाला गया है। आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे क्या कहा गया है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, CSIR एडवाइड 444 एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट इंक्लूडिंग 368 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एंड 76 पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर, जो कि मैं ऊपर आपको मेंशन कर चुका हूँ। वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर था ये, इन दिसंबर 2023 में आपका नोटिफिकेशन आया था। स्टेज 1 पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड हुआ था, एंड स्टेज सेकंड के अंदर पेपर थर्ड और CPT का एग्जाम लिया गया था। एग्जामिनेशन हैव बीन कंप्लीटेड, तो एग्जामिनेशन जो है कंप्लीट हो चुका था। इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ क्लोज 5 एडवर्टाइजमेंट CSIR नोटिफिकेशन कट ऑफ मार्क ऑफ स्टेज 1 पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, पेपर थर्ड एंड CPT वाइड नोटिस इवेंट डेटेड 3/6/2024, 28/6/2024 एंड 1/1/2024 रिस्पेक्टिवली। आगे आ जाते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको ऊपर से बता चुका हूँ। उसके बाद 3 पॉइंट में यहाँ पे क्या कहा गया? थर्ड पॉइंट में कहा गया, थर्ड पॉइंट में यहाँ पे कहा गया है, अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर विल बी कंडक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 18/12। तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है कब से स्टार्ट होने वाला है? 18 दिसंबर से लेके जो है 24 दिसंबर तक जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। तो आप बिल्कुल भी जो है इसको स्किप मत कीजिएगा। जिन जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट में जो है नाम आया है, तो उन बच्चों को जाना बेहद जरूरी है अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। आगे क्या कहा गया? एट न्यू दिल्ली, तो नई दिल्ली में जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। डिसाइडेड दैट द काउंट ऑफ प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट टू बी कॉल्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कैलकुलेटेड इन रेशो 1:1.75 अगेंस्ट द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट पोस्ट ऑफ ASO टू कवर द एब्सेंट नॉन ज्वाइनिंग रिजर्व पैनल एटसेट्रा। तो ये यहाँ पे बताया गया है। तो जितनी पोस्ट थी, लाइक 368 पोस्ट थी,
तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है 1.75 का जो है रेशो अपनाया गया है। तो 368 के लिए जो है कितने बच्चों को क्वालिफाई किया गया है, लगभग जो है 600 प्लस जो है बच्चों को यहाँ पे क्वालिफाई किया गया है। वो लिस्ट भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे क्या कहा गया है, यहाँ पे आगे कहा गया है, आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या कहा गया 5th पॉइंट में, कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ऑब्टेन्ड एग्रीगेट कट ऑफ मार्क आउट ऑफ 500। तो ये जो है कट ऑफ मार्क आपकी नीचे दी गई है, मैं दिखाऊं भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। टोटल 500 में से जो है वो कट ऑफ आपकी लगाई गई है। स्कोरिंग कट ऑफ मार्क इन स्टेज 1 एंड देयर शोल्ड मार्क इन पेपर 3rd एंड क्वालिफाइड इन CPT are being considered for the document verification DV. Candidate who are otherwise eligible based on above criteria but did not attend interview have also been included the list of candidate document verification। तो ये यहाँ पे बताया गया जिन बच्चों ने जो है पहले इंटरव्यू जो है वो अटेंड नहीं कर पाए थे, लेकिन वो जो है एलिजिबल थे हर एक महीने के लिए, तो उन बच्चों को भी जो है इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर जो है ले लिया गया है। उनका भी नाम यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आगे हम चलते हैं, आगे यहाँ पे जो है कट ऑफ आपकी बता दी गई है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट बीइंग कॉल्ड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, कैटेगरी वाइज मार्क ऑब्टेन्ड बाय द लास्ट कैंडिडेट इन द रिस्पेक्टिवली कैटेगरी पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 एग्रीगेट एंड हैविंग क्वालिफाइड CPT डिसाइडिंग लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये 500 में से कट ऑफ आपकी लगाई गई है। जो लास्ट कट ऑफ है, मतलब लास्ट जो कट ऑफ है वो होती है, मतलब जो मिनिमम स्कोर होता है वही कट ऑफ होती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, बात कर लेते हैं जर्नल कैटेगरी की। तो जर्नल कैटेगरी की कट ऑफ कितनी गई है, आउट ऑफ 500 में से यहाँ पे देख लेना, मार्क obtained by last candidate in the category out of 500 who have qualified CPT also। तो CPT भी आपका जो है क्वालिफाई यहाँ पे होना चाहिए था। जर्नल की कट ऑफ की बात करूँ तो 338 जो है यहाँ पे कट ऑफ गई है आउट ऑफ 500 में से। EWS की बात करूँ तो यहाँ पे 314 कट ऑफ गई है आउट ऑफ 500 में से। OBC की कट ऑफ की बात करूँ तो 315 गई है आउट ऑफ 500 में से। SC की कट ऑफ की बात करूँ तो 298 गई है आउट ऑफ 500 में से। ST की बात करूँ तो यहाँ पे 292 गई है आउट ऑफ 500 में से। और यहाँ पे जो है और अदर जो PWBD जो कैंडिडेट हैं उनकी भी यहाँ पे जो है कट ऑफ आपकी दे दी गई है। तो ये आप अपनी कट ऑफ देख लेना। इस PDF को जो है मैं टेलीग्राम पर शेयर कर रहा हूँ अभी, तो वहाँ से जाके डाउनलोड करके जो है आप ये टेलीग्राम भी रीड कर सकते हैं खुद से। उसके बाद हम आगे रीड करने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है, तो यहाँ पे कहा गया है कि वैकेंसी फॉर PWBD आर इंक्लूडिंग विद टोटल 360 नोटिफाइड वैकेंसी फॉर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एज पर पॉलिसी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर PWBD BDS। उसके बाद हम आगे चलते हैं और यहाँ पे क्या कहा गया है, तो यहाँ पे कहा गया है द डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV एज अंडर। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब और कैसे होने वाला है, तो यहाँ पे देख लेना। आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो न्यू दिल्ली के अंदर होगा। कब तक कंडक्ट होगा, 18 दिसंबर से लेके जो है 24 दिसंबर के बीच में आपका DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। मॉर्निंग सेशन में 8:30 बजे होगा, आफ्टरनून सेशन में जो है 11 बजे होगा, और जो इवनिंग सेशन है उसमें जो है आपका 2:30 बजे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। आपके जो कॉल लेटर है वो कब से डाउनलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो आपका एडमिट कार्ड आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉल लेटर ऑन कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर विल बी मेड अवेलेबल फ्रॉम 7 दिसंबर 2024। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कॉल लेटर हैं या फिर एडमिट कार्ड हैं वो 7 दिसंबर 2024 से अवेलेबल हो जाएंगे। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड देयर कॉल लेटर फ्रॉम ऑनलाइन पोर्टल, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी के थ्रू जो है आपको अपना ऑनलाइन जो कॉल लेटर होगा उसको डाउनलोड करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। एंटर द रिक्वायर्ड कैंडिडेचर, जो आपकी डिटेल्स होंगी उसको फिलअप करना पड़ेगा, जैसे कि एप्लीकेशन नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, एटसेट्रा। उसके बाद जो है आप अपना एडमिट कार्ड यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद हम देखें यहाँ पे आगे क्या कुछ कहा गया है, और भी कुछ है क्या इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया था, कैंडिडेट मस्ट अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर्सनली अलोंग विद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल मेंशन्ड इन DV कॉल लेटर। तो ये यहाँ पे बताया गया है जिन जिन बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है उन बच्चों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुँचना बेहद ज़रूरी है, अदरवाइज जो है आपको आगे फाइनल के लिए जो है यहाँ पे नहीं बुलाया जाएगा। तो आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना बेहद ज़रूरी है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे क्या कहा गया है,
पॉइंट नंबर 10 में कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी फॉर देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट अटैच्ड देयर विद। तो ये बताया गया है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो लेके जाने हैं सारे जो आपने फॉर्म भरते समय लगाए थे, साथ में उनकी जो है फोटोकॉपी भी लेके जानी है, और जिनको आप सेल्फ अटेस्टेड करेंगे यानी कि उन फोटोकॉपी पे आप अपने सिग्नेचर कर देना जो कि सेल्फ अटेस्टेड हो जाते हैं। इन केस एनी कैंडिडेट फेस डिफिकल्टी डाउनलोडिंग द कॉल लेटर ऑफ डीवी ही शी कॉन्टैक्ट हर हेल्प डेस्क। तो ये इनका हेल्प डेस्क नंबर है, इन पे जो है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर कॉल लेटर को लेकर आपको जो है कोई प्रॉब्लम आती है। उसके बाद तो यहाँ पे कोई जानकारी नहीं है ज़्यादा, और यहाँ पे क्या कहा गया है, तो ये था एक इम्पोर्टेंट जानकारी। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो है आपकी डीवी का शेड्यूल यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो आपका जो डीवी शेड्यूल है वो कब से होने वाला है, 18 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर के बीच में जो है आपका डीवी शेड्यूल होने वाला है। आज 5 दिसंबर हो गई है, आफ्टर 10 दिन या फिर 12 दिन के बाद जो है आपका डीवी शेड्यूल शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, जो लिस्ट डीवी के लिए इनको द्वारा जो है लगाई गई है। तो ये हो गया फाइनल रिजल्ट, यहाँ पे देखो। तो ये बच्चों को जो है इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया है, यहाँ पे देख लेना, ये यहाँ पे देख लेना, CSIR केस 2023 एग्जामिनेशन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो इन सभी बच्चों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है कर लिया गया है कॉल। और ये यहाँ पे देख लेना आप, यहाँ पे जो है आपका एप्लीकेशन नंबर दिया गया है, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम दिया गया है, यहाँ पे फादर नेम दिया गया है, यहाँ पे जेंडर दिया गया है, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दी गई है। इस पूरी PDF को आप पढ़ लेना। पूरी PDF जो है 600 प्लस जो है बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बुलाया गया है। यहाँ पे 608 बच्चों को जो है यहाँ पे ये देख लेना, 608 बच्चों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया गया है। तो जल्दी से जल्दी जो है अपना लिस्ट में नाम देख लीजिएगा, और जो है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो भी आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, उन सभी को जो है अभी से अरेंज करना स्टार्ट कर दीजिएगा। कोई भी कोताही या फिर लापरवाही मत बरतिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत जो है आपने की होगी इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आई होप आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी कोई आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज सारी जो इन्फॉर्मेशन है, लेटेस्ट अपडेट है, वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।